ॐ मङ्गलमूर्तये नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते स्वाहा स्वधा नमोऽस्तुते। आप सभी देवी भक्तों को मेरा प्रणाम यथा उचित आशीर्वाद। प्रिय आत्मन, जैसा कि आज हम सभी श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य के बारे में श्रवण करेंगे। जब भी हम किसी चीज़ के बारे में श्रवण करते हैं तो उसके बारे में जान लेना आवश्यक होता है कि इससे लाभ क्या होगा। जैसे सबसे पहला प्रश्न तो यह उठता है कि श्रीमद् देवी भागवत क्या है। श्रीमद् देवी भागवत साक्षात देवी का स्वरूप है। इसी से भक्त भागवतगण श्रद्धा पूर्वक इसकी आराधना किया करते हैं, जिसकी रचना से ही भगवान व्यास को शांति मिली हो, जिसमें सकाम कर्म, निष्काम कर्म, साधन ज्ञान, सिद्धि ज्ञान, साधन भक्ति, साध्य भक्ति, प्रेमा भक्ति, मर्यादा मार्ग, अनुग्रह मार्ग, दैत्य, अदैत्य दैत्य आदि सभी का परम रहस्य बड़ी ही मधुरता के साथ भरा हुआ है, जो सारे मतभेदों से ऊपर उठा हुआ अथवा सभी मतभेदों का समन्वय करने वाला यह महान ग्रंथ एक ही है। इसकी महिमा क्या कही जाए। जैसे देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम त्रैलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती श्रीमद्भागवतम यस्तु पठेदा श्रुयाद्रपि श्लोक अर्थम श्लोक पादम वह सायात प्रत्यम गृहे। कहने का मतलब श्रीमद् देवी भागवत नाम का जो यह पुराण है यह बहुत ही शक्तिशाली है। कहने का तात्पर्य यह है कि देवी भागवतम नाम पुराणम परमोत्तमम त्रैलोक्य जननी साक्षात गीयते यत्र शाश्वती। श्रीमद् देवी भागवत में किसके बारे में लिखा हुआ है। आप सभी जानते हैं कि जैसे प्रकृति और पुरुष दोनों से मिलकर इस सृष्टि का निर्माण होता है, परंतु जो प्रकृति हैं वही सभी देवियां हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि माता दुर्गा स्वयं तपस्या करती हैं, तब उनको दुर्गा की पदवी प्राप्त होती है। अच्छा, माता दुर्गा जिन देवी की तपस्या करती हैं वह देवी है कौन। स्वयं मूल प्रकृति हैं। मूल प्रकृति का अर्थ भुवनेश्वरी है। अब जैसे हम भुवनेश्वरी नाम का अर्थ समझे तो भुवन धन ईश्वरी, कहने का मतलब भुवनेश्वरी, जो पूरे ब्रह्मांड की ईश्वरी हो वही भुवनेश्वरी है। तो स्वयं दुर्गा भी जिसकी आराधना करती हैं, ऐसा देवी भागवत में प्रमाण सहित है। स्वयं देवी भी जिसकी आराधना करे, दुर्गा भी जिनकी आराधना करे, स्वयं कृष्ण भी जिनकी आराधना करे, ऐसी देवी को मेरा बारंबार नमस्कार है। प्रियात्मन, उन्हीं मूल प्रकृति की ही कथा है श्रीमद् देवी भागवत, जिसके सामने स्वयं ब्रह्मा, वेद, विष्णु भी नतमस्तक हो जाएं, वही है मूल प्रकृति ईश्वरी, स्वयं देवी भुवनेश्वरी। इसीलिए उनको भुवनेश्वरी कहा जाता है, क्योंकि वे भुवन की ईश्वरी हैं। कहने का मतलब ब्रह्मांड की ईश्वरी हैं, पूरे ब्रह्मांड की देवी हैं। जैसे कि स्वयं दुर्गा, काली, भैरवी, त्रिपुर भैरवी सबने उनकी स्तुति की है, तब जाके उन्होंने भी शक्तियाँ पाई हैं। जब उन्होंने शक्तियाँ पाई हैं तब आज स्वयं सबको सिद्धि दात्री बना रही हैं, सबको सिद्धि दे रही हैं। यहाँ तक कि स्वयं सिद्धिदात्री भी उन्हीं से ही सिद्धि प्राप्त की है। अब जैसे एक उदाहरण के रूप में लें तो श्री हनुमान जी को सिद्धि किसने प्रदान की है। स्वयं जानकी माता ने, सीता जी ने। और सीता जी किसकी वाम भाग हैं, स्वयं राम जी की वाम भाग है। तो जो सीता जी हैं, जब उनके अंदर इतनी क्षमता है कि वे स्वयं हनुमान जी को सिद्धि प्राप्त करा दें। कहने का मतलब अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता। स्वयं जानकी जी ने हनुमान जी को कहा था कि अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, जाओ पुत्र तुम अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता हुए आज से।
सभी सिद्धियों की प्राप्ति करा दी थी माता जानकी ने। तो वो स्वयं माता जानकी इतनी प्रभावशाली है, इतनी शक्तिशाली है। तो सोचिए वो माता जिससे उत्पन्न हुई है वो स्वयं शक्ति कितनी शक्तिशाली होगी। यहाँ पर सोचने की बात यह आती है कि स्वयं देवी भागवत के महात्म्य में ही आता है कि ने छते तत्र बेताल डाकनी राक्षसायदा। स्वयं अगर देवी भागवत आपके गृह में, घर में रखा हुआ हो और कोई प्रेतिक बाधा हो तो भी प्रेतिक बाधा वहां पर झांक नहीं सकती, ऐसा स्वयं देवी भागवत में लिखा हुआ है। जो महादेवी स्वयं हनुमान जी को अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता बनाती है, उनकी महात्म्य की मैं क्या वर्णन करूं, मैं आखिर उनके महात्मा क्या वर्णन कर सकती हूँ। स्वयं हनुमान जी कहते हैं ना कि हनुमान जी तो स्वयं अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता थे। तो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता भी उनको किसने बनाए हैं? स्वयं जानकी जी ने ही बनाया है। और जानकी जी भी किसकी अंग है? स्वयं उस मूल प्रकृति की अंग है, उस भुवनेश्वरी की अंग है। तो यहाँ पर सोचने की बात यह आती है कि वो स्वयं भुवनेश्वरी जिनके अंग से स्वयं जानकी का उद्भव हुआ हो, जानकी उत्पन्न हुई हो, माता सीता का उत्पन्न हुआ हो, वो भुवनेश्वरी कितनी शक्तिशाली होंगी। प्रिय आत्मन, उन्हीं भुवनेश्वरी से राधा जी का भी प्राकट्य हुआ है। तभी भी आज भी स्वयं राधा जी का जब हम कहते हैं ना कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, तो जो राधा रानी है वे भी भुवनेश्वरी का ही अंग है, सीता भी भुवनेश्वरी का अंग है, यहाँ तक कि स्वयं दुर्गा भी भुवनेश्वरी का ही अंग है। तो उन भुवनेश्वरी की, उन माता सीता, उन माता जानकी, उन माता मूल प्रकृति की मैं भी क्या वंदना कर सकती हूँ, जिनकी वंदना स्वयं बड़े बड़े ज्ञानी ना कर सके, उनकी वंदना मैं क्या कर सकती हूँ। प्रिय आत्मन, माता के महात्म्य के बारे में जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। क्योंकि स्वयं ये बात श्रीमद् देवी भागवत में लिखी हुई है कि माता, हमारी जो मूल प्रकृतिश्वरी माता है, उनकी इस माता देवी श्रीमद् देवी भागवत के महात्म्य के 108 बार आवृत्ति से, 108 बार पाठ करने से एक व्यक्ति का क्षय रोग भी क्षीण हो सकता है। मतलब यह सोचने की बात है, जिस व्यक्ति का शरीर गल रहा हो, जिसने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा दिया हो, परंतु फिर भी उसका शरीर ना स्वस्थ हो रहा हो, अगर इस देवी भागवत का 108 बार पाठ कर दिया जाए तो उसका यह क्षय रोग भी समाप्त हो सकता है। तो उस प्रकृति के अंदर कितनी शक्ति होगी या हम आप सभी कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रिय आत्मन, देवी महात्मा के बारे में हम सभी क्या वर्णन कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वयं भुवनेश्वरी हैं, स्वयं ईश्वरी हैं, स्वयं सबको वरदान देने वाली हैं। जैसे कि स्वयं दुर्गा भी उनको नतमस्तक होती हैं। आप सभी जानते हैं कि दुर्गा जी ही महिषासुर को मारी हैं, महिषासुर मर्दनी कहलाती हैं दुर्गा जी। लेकिन वे स्वयं दुर्गा भी किसका वंदना करती हैं, किसकी वंदना करती हैं? स्वयं भुवनेश्वरी की वंदना करती हैं। तब वे आज इस पद पे अभिषिक्त हैं कि आज उनकी पूजा पूरी संसार कर रहा है। तो उन भुवनेश्वरी का वर्णन करना तो मेरे लिए सरल नहीं होगा, क्योंकि वे भुवनेश्वरी स्वयं इस ब्रह्मांड की ईश्वरी हैं। प्रिय आत्मन, आप सभी को मेरा प्यारा भरा प्रेम भरा नमस्कार एवं सभी को राधे राधे।